राजीव गांधी जी ने जो काम किया उस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24 मैं अखिलेश। देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी की आज उनका जन्मदिन है और ऐसे में पूरा देश राजीव गांधी के उन विकास कार्यों को और उनके कृत्यों को आज याद कर उन्हें नमन कर रहा है। आइए इस मुद्दे पर बात करने के लिए गाजीपुर से मार्कंडे सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी जवानी को लगाया और आज भी कांग्रेस के लिए मरते दम तक इन्होंने कांग्रेस को जिंदा रखने का एक वीणा उठाया है। तो ऐसे में राजीव गांधी के इस जन्मदिन के अवसर पर क्या कहते हैं और कांग्रेस और राजीव गांधी के नए भारत का सपना कैसा था, इस पर आइए हम सीधे बात करते हैं मार्कंडे जी से। जन्मदिन पे आप क्या कहेंगे, थोड़ा उनके भारत के विषय में बताइए। देखिए, राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त को 1944 में हुआ था और राजीव गांधी जी की जो शिक्षा है दून स्कूल से शुरू हुई थी, जहां स्वावलंबन की सबसे पहली पढ़ाई होती है। और राजीव गांधी जी ने ट्रिनिटी कॉलेज से, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है लंदन में, वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वो पायलट अफसर बने और पूरी दुनिया में अपनी सेवा का काम कर रहे थे। अचानक इस देश में सांप्रदायिक ताकतों ने इंदिरा जी को हमसे छीन लिया। 20 अगस्त 1944 ये वो दौर था जब देश में आज़ादी का सूरज उगने को तैयार था और अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे क्रांतिकारी नारों की गूंज के बीच किलकारियां गूंजी राजीव गांधी की। और उस समय तत्कालीन जो व्यवस्था इस देश के अंदर हुई, राजीव गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और बहुत ही ईमानदार मिस्टर क्लीन के नाम से राजीव गांधी जी बहुत ही इनोसेंट थे। मुझे सौभाग्य है कि मुझे काम करने का उनके साथ मौका मिला था और एक सद्भावना मिशन बना था, राष्ट्रीय सद्भावना मिशन, उसमें मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला था। तो मैं जहाँ तक राजीव गांधी जी को मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया, इस मुल्क की जो तस्वीर थी उनके पास बड़ी साफ थी। एक तो बाहर पढ़े लिखे थे, यहाँ की दुनियादारी और छल छद्म से बहुत दूर थे, यहाँ का जो वातावरण था वो बहुत ही उससे अनभिज्ञ थे और वो झूठ फरेब में विश्वास भी नहीं करते थे। और उनके सामने पूरे मुल्क की जो तस्वीर थी बड़ी सुंदर थी, बड़ा खाका था उनके साथ। उन्होंने सबसे पहले नौजवानों के लिए, नौजवानों को उम्र कम किया, 21 साल से घटाकर 28 साल किया। ग्राम पंचायतों में सबको अधिकार दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया। और उनका जो मिशन था, जो दुनिया में वो पायलट अफसर होने के नाते जो दुनिया को देख रहे थे, उस दृष्टिकोण से उस देश में जो कंप्यूटर की जो सोच और दिशा थी वो राजीव गांधी जी की थी। तो राजीव गांधी जी ने इस देश को पूरी दुनिया में जो आज स्थापित किया, पार्लियामेंट के अंदर बड़ा विरोध भी हुआ कि सारी इतनी बेरोजगारी होगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो काम किया उस दुनिया में कोई नहीं। राजीव गांधी 3 साल के थे तो देश आजाद हुआ और नाना प्रधानमंत्री बन गए। 23 साल के हुए तो मां प्रधानमंत्री बन गई, मगर राजीव गांधी तो उड़ान भरना चाहते थे और वो इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। लेकिन किस्मत चाहती थी कि वो देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। हत्या कर दी गई। तो राजीव गांधी जी का जो समय रहा और जो सोच रही, जो दिशा रही, वो इस मुल्क की तस्वीर और तकदीर को बदलने की थी। एक नए विकास कार्यों में क्रांति की दिशा थी। एक नई दिशा थी और पूरी दुनिया में जहां आज कंप्यूटर से सबसे अधिक रेवेन्यू आ रहा है, सबसे अधिक काम हो रहा है, ये सारा काम राजीव गांधी जी ने किया था। राजीव गांधी जी की ही देन है कि आज पूरा दुनिया में भारत का जो विकास मॉडल है, जहाँ चर्चा हो रही है, जहाँ बातें हो रही हैं, सिर्फ वही इसके जनक थे। मैं उनको आज के दिन याद करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। एक नई किरण जगा दी। राजीव गांधी ने देशवासियों की उम्मीदें टूटने नहीं दी। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था 21वीं सदी के भारत का निर्माण
और उसकी मजबूत नींव उन्होंने डाली। इसके लिए उन्होंने युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट करने का अधिकार दिया। India is an old country, but a young nation. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant. तो महिला आरक्षण का रास्ता तैयार किया। हमारी कोशिश इसमें रही है कि हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करें, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करें, महिलाओं को राजनीति में लाने में कुछ ताकत दें। इसीलिए पंचायती राज बिल में पूरा 30% आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। वहीं पंचायतों को संविधान का कवच पहनाकर गांव चौपाल को मजबूत करने का काम भी राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी ने आसमान का सपना देखा और विज्ञान को आगे बढ़ाया। उन्होंने तकनीकी सशक्तिकरण का ख्वाब देखा और संचार क्रांति की नींव रख दी। उन्होंने देश की एकता और भाईचारे का लक्ष्य रखा और कई राज्यों के साथ समझौते को अंजाम तक पहुंचाया ताकि देश में शांति रहे। राजीव गांधी जी ने उम्र भले छोटी जी, मगर काम वो इतने बड़े कर गए कि आज भारत 21वीं सदी की बड़ी ताकत बनने का मादा रखता है। और हाँ, राजीव जी का स्वभाव भले ही गंभीर रहा हो, मगर उनके फैसले गहरे रहे। आज उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र अपने प्यारे राजीव को नमन करता है। आज के दिन याद करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने आज राजीव गांधी जी के सवाल पर 2 प्रश्न पूछे हैं जन को। तो आपने देखा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के विकास कार्यों और उनकी सोच कैसी थी, इस भारत को सजाने का सपना कैसा था, विस्तृत हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मार्कंडेय सिंह जी ने बताया। और चलते चलते एक लाइन कहूँगा कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अखिलेश यादव, न्यूज़ टुडे 24। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।